आखिरी हमें दे दमाई फटल एगो गुदरी हमें दे दम। एक कलाकार का अगर 1 मिलियन चला गया तो 3 बार केक काटते हैं। आप लोग नहीं काटते हैं? यहाँ तो 60 मिलियन 50 मिलियन 40 मिलियन गया तो कभी हम लोग केक नहीं काटे। पैसा बचाते हैं? नहीं, पैसा नहीं बचाते। अगर कहते हैं तो अब 1 मिलियन जाएगा तो काट लेंगे। कम से कम कवि जी के नाम पर तो काट लीजिए आप लोग। नहीं, जरूर जरूर काटेंगे काटेंगे। करते हैं कवि लोग? अरे बहुत बहुत कवि जी लोग बहुत मेहनत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हूँ और देख रहे हैं कि जोगी स्टार गीत जो गाते हैं हमारे बड़े भैया हैं संतोष यादव मधुर जी हैं। इनका गाना यूपी नहीं, बिहार नहीं, पूरे भारत में जहाँ तक भोजपुरी बोली जाती है और जहाँ तक हिंदी के लोग हैं यहाँ बहुत काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि भोजपुरी लोग गीत जो गाते हैं काफ़ी उसमें अश्लीलता पसोरते हैं। बाकी इनके गीत है महाराज जी की जो गीत है जितना पुराना होता है लोग उसको सुनते हैं, ऐसा नहीं होता। अभी भोजपुरी गाना आता है तो 1 महीना 2 महीने के बाद हिट होता है, फिट होता है, फ्लॉप हो जाता है। बाकी नहीं, जो भी गीत है हमेशा ट्रेंडिंग में बजे इनका गीत बजता है भैया का, और आपसे मिलवाऊंगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जितने भी आपके चैनल को देख रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम। और हम चाहेंगे कि आपके चैनल को भी लोग आगे बढ़ाएं। जी। अभी आपको देखा गया मंच पे गा रहे थे, वहाँ पे कार्यक्रम था आज मकर संक्रांति के पर्व पे। आप कैसे अचानक उस मंच पे चढ़ गए, विराग मंच पे? नहीं, हम लोग भी बिरहा गा लेते हैं, भजन गा लेते हैं। हमारे एक मित्र हैं जो है बिरहा जगत के बड़े उभरते कलाकार शिवम लाल यादव जी, तो उनका जो है रिक्वेस्ट था कि भैया ज़रूर आना है। तो भाई जैसा प्यार है, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हमसे बोले भी भैया कितना पैसा लेंगे? हमके कुछ पैसा नहीं, आपका प्यार है तो वही पैसा है। तो हम लोग आए, समय दिए जी। पहले से बुक कर दिए थे, नहीं तो कार्यक्रम तो कहीं और भी होने वाला था, लेकिन पहले भाई की बात थी तो इसलिए जी। आपका गाना काफ़ी ट्रेंडिंग में बजता है और बहुत दूर दूर तक बजता है। कैसे आपके दिल में आया कि मैं आप किसान होके, किसान घर से होके, किसान के लड़का से जैसे कैसे मन में आया कि मैं जोगी ही गीत गाऊँ? कोई लोग बिरहा गाता है, कोई भोजपुरी गाता है, आपके मन में कैसे दिल में आया? देखिए, एक राइटर हैं हमारे गुरुदेव रमेश यादव कवि जी। जब मैं मुंबई रहा करता था, मेरा स्ट्रगल का उस समय दौर था, तो एक गाना लिखे थे, जोगी का गाना लिखे थे। अरे केहू से मिटाई नहीं विधना के लेखनिया, अरे विधना के लेखनिया हो, जवन लिखले हमारे लीलारन ए राम, किया हो राम रे, जवन लिखले हमारे लीलारन ए राम। तो रमेश यादव कवि जी दिए, बोले संतोष जी इसको गा दो। और इसको वेब कंपनी जो भोजपुरी की जो बहुत बड़ी कंपनी है टी सीरीज के बाद, बोले उसी पे लॉन्च करवा दो। मैं बोला नहीं, हम अपने चैनल पे डालेंगे इसको। तो हम लोगों ने बहुत नॉर्मल कैमरा से करके डाल दिया। तो गुरुजी वही बताए कि जोगी बन के गा दो। तो हम लोग भी थोड़ा भक्ति भजन करते हैं, भाव इसी में आ गया, बस वही गाए, वही गाना वायरल किया। चूँकि आज के डेट में 26-27 मिलियन है वो, तो हम लोग उसी से शुरू किए। तो उसी से 10 रुपया बनना शुरू हो गया। तो फिर हम लोगों ने जोगी ट्रेंड पकड़ लिया। तो अपना गुदरी सरंगी सब जो है सब सिस्टम बना लिए। अब पहला गाना जो शूट किया गया था वो सच में जो जोगी बाबा गाँव में आते हैं उन्हीं से ले करके, उन्हीं को औड़ियार स्टेशन से हायर करके हम लोगों ने शूट किया था। तो हम लोग सोचे कि जब हम लोगों को हमेशा यही गाना करना है तो हम कितने दिन जोगी बाबा लोगों का इंतज़ार करेंगे कि जोगी सच में मिलें, तो उनका खर्चा दिया जाए, उनको बुलाया जाए। तो हम लोगों ने अपना पूरा गेटअप तैयार कर लिया। लगभग कितने साल से आप लोग गा रहे हैं? लगभग वैसे गाना तो हम गा रहे हैं, लगभग 2003 में मेरा पहला एल्बम आया था। उस समय क्या गाते थे आप? बस वही, मतलब साधारण गीत जैसे लोग गाते हैं, भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी, लेकिन अश्लीलता नहीं। अश्लीलता कभी भी नहीं, आज भी हमारे गानों में अश्लीलता नहीं। अब हम लोकगीत भी गा रहे हैं। बहुत अच्छे राइटर हमारे मित्र हैं, अंकित राज जी हैं, और तमाम कवि जी लोग हैं, रमेश कवि जी हैं, और भी तमाम गया गुरु जी हैं, भोला पेंटर एक कवि जी हैं, सभी लोग दे रहे हैं। लेकिन अश्लीलता नहीं है, उस गीत में भी कुछ न कुछ जरूर मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों, 2003 से परिश्रम करते करते हुए भोजपुरी गीत गाते गाते इनके मन में आया कि मैं जोगी गीत छोड़ूं, और जाके आपकी तकदीर जोगी गीत में बदल चुकी है। जी हाँ, सन 2003 में मेरा पहला एल्बम रिकॉर्ड हुआ। उसके 4 से 5 साल पहले से हम गाना बजाना कर रहे हैं पिताजी के साथ, हर कीर्तन रामायण करते करते। तो सन 2003 में मेरा पहला एल्बम मार्केट में आया।
उस समय तो यूट्यूब का जमाना नहीं था लगभग। नहीं था उस समय, कैसेट रील वाला था। कैसेट में? हाँ रील वाला, फिर उसके बाद फिर सीडी वाला आया। अच्छा जी। लोग बताते हैं कि कैसेट गाने के लिए काफ़ी 6-6 महीना साल भर तीसरी में जाने के लिए तपस्या करना पड़ता है। नहीं, हम लोग ने यहाँ पे बनारस में स्टूडियो का हायर किया। उसके बाद जो है दूसरी कंपनी, एक म्यूजिक क्राफ्ट कैसेट कंपनी है मुंबई की, जिसमें बहुत पहले अनूप जलोटा जी का उसमें कई नंबर है, उसी से हम लोगों का लगा था। लेकिन उसमें हम लोगों ने पैसा दिया था 20,000 रुपया। 20,000 उस समय एक बार मैं 20,000 लगाया हूँ। उसके बाद मैं सिस्टम बना के अपना जो है करते रहा। और सन 2003 में वही पहला एल्बम आया है जिसमें मैंने 20,000 रुपये लगाया। उसके बाद धीरे धीरे जब यूट्यूब का ज़माना आया, तब हम लोग उस समय मुंबई शिफ्ट हो गए थे। मुंबई में भी हमारा स्ट्रगल पॉइंट रहा और मंच का भी मतलब हम लोग कार्यक्रम करते थे। दिल्ली, मुंबई, ऐसे ऐसे जगह हम लोग कार्यक्रम करते थे। फिर धीरे धीरे फिर वही जोगी गीत रमेश कवि जी से मुलाकात हुई, वही गाना दिए। वही गाना, एक मेरा गाना जो है तकदीर बदल दिया। हम लोग इस गेटअप में आ गए। आज संतोष यादव मधुर की एक पहचान बन गई है जोगी गीत। आज जो गीत गा रहे थे मंच पे, काफ़ी देखे तो मैं जनता को रुला दिए आप थे। कौन सा गीत था? थोड़ा बहुत भावुक था। हाँ, वो मतलब एक जोगी 20 साल बाद अपने घर पे जाता है, अपने माँ से अलख लगाता है कि जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अरे केहू बात, माँ निकल जाती है, जो माँ 9 महीना अपने बच्चे को पेट में पाली है, क्या बच्चे की आवाज़ नहीं पहचान पाएगी? माँ पहचान जाती है और कहती है अरे बेटा हमारा लाल संतोष। तो जोगी भरमाता है, लेकिन माँ पहचान जाती है कि बेटा तू हमारा संतोष से बड़ा। गाना ये था कि अरे हमें दे दमाई फटल ये गोगुदरी, हमें दे दमाई सब दिन दिहालू आजो देईदा, इहे मांगबा आखिरी, हमें दे दमाई फटल ये गोगुदरी, हमें दे दमाई। एक गीत थी। और ये जो भैया हैं आपके साथ में, ये हमारे मित्र के छोटे भाई हैं। पहले इनके भाई हमारे साथ नाल वादक के रूप में थे। बहुत अच्छा सहयोग रहा है इनका भी। हमारा जुड़ाव लगभग वही सन 2003 से, मतलब उसके पहले से इनके भाई के साथ हम लोग जुड़े थे। फिर घर से अच्छा संबंध। फिर हम एक बार अपने गांव के हम जो है चुनाव भी जीते, तो चुनाव में भी हमारे भाई का ही सहयोग था। चुनाव भी लड़े थे आप? हाँ, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हम जीते थे। तब से फिर नहीं, राजनीति में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है और देखा जाएगा भविष्य में। ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने चुनाव जीता, अब जो है सहयोग की भावना से। अच्छा, दूसरा जो गीत गा दिए थे कि एक भाई के 2 बंटवारा था। हाँ। जो गाए थे उसका मुखड़ा क्या था? देखिए आजकल सर चलते रहता है कि भाई भाई में बंटवारा हो जा रहा है, तो भाई भाई बांट ले रहे हैं, लेकिन माँ बाप को नहीं पूछ रहे हैं। वो जो आप शब्द जो गाए हैं वो हकीकत घर घर कहानी, वो गाना लिखे हैं बिमल बावरा जी। हाँ, बहुत बड़े राइटर हैं, तीसरी में कई नंबर है उनका। अच्छा जी। और वो गाना इसी तरह हम लोगों ने उठा के गाया था, लेकिन पता चला कि वो बिमल बावरा जी का गाना है, तो उनका नाम दे दिया गया। वो गाना है अरे बटी गईल घरवा दुआर पाई पाई, त केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई, केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। 9 महीना 10 दिन माई पेटवा में ढोवली, अमुहवा के चूमी चूमी दूधवा पियावली। एक ही माई से पैदा भइल दोनों भाई। तो सवाल उठ जाता है कि अरे केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। एक गीत थी सर। अच्छा, ये जो सरंगी गुदरी आप हैं तो रेडीमेड बनवाए कि खरीदे हैं आप लोग? हम लोग इसको खरीदे हैं ना। खरीदे हमेशा के लिए? हाँ, जब वही काम करना है तो खरीदना ही पड़ेगा ना। अच्छा। जैसे आप इसको खरीदे हैं कि पाए हैं कहीं से? नहीं, हम तो खरीदे हैं। तब उसी तरह आपको डेली करना है। जोगी लोग आते हैं तो कुछ लोग मांगते हैं शूटिंग के लिए, होता है ना कभी तो पहले गाने में जोगी बाबा का ही जो है मांगा गया था, उसके बाद हम लोग खुद अपना जो है जोगी गेटअप में हो गए। अब जब हम कहीं रास्ते से गुजरते हैं तो हमेशा जो है लोग जोगी ही समझते हैं। ऑलरेडी हम लोग को जोगी ही समझते हैं। कलाकार लोग गाते हैं तो कभी फागुन आता है तो उसमें होली गाते हैं। हाँ। आप लोग होली गीत नहीं गाते हैं? होली गाना एक गाए थे हम,
मतलब कि कुछ बच्चे जो है जो भाभी माँ होती हैं उन लोगों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, तो जोगी बाबा पहुंच जाते हैं, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अरे बेटा, संस्कार में रह करके होली खेलो। मतलब जोगी बाबा हमेशा संस्कार की बात बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं। कपड़ा मत फाड़ो, ये भाभी आपकी माँ के समान है, इसको अच्छे से गुलाल लगाओ, प्यार से गुलाल लगाओ। तो होली गीत गाए हम लोग, ऐसी बात नहीं है। अब गाएंगे कि नहीं? अब क्यों नहीं, मतलब गाना गाइए, हम लोग कलाकार हैं, गाना गाइए, अश्लीलता मत गाइए कि जिससे हमारे किसी माँ बहन का सर झुक जाए उस गानों से। अगर गाना बज रहा हो, माँ बहन अगर रास्ते से गुजर रही हैं, तो उस गानों से माँ बहन का सर नहीं झुकना चाहिए, ऐसा गीत गाइए। इंटरटेनमेंट के लिए गाइए ना। उठलाली कजरा सभी लोग गा रहे हैं, आप भी गाइए। उठलाली कजरा अश्लील नहीं है, शब्द जो उसमें एक जो गंदा हो जाता है एकदम, जिसको बलगरता बोलते हैं, बलगर, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग कलाकार हैं, कुछ भी गा सकते हैं। अमवा महुआ के झूमे डलिया तनी ताकाना बलमुआ हमार उरिया, तो ये गाना बलमुआ तो आ गया। आजकल तो लोग गा रहे हैं कि बलमुआ के बलम गा रहे हैं। ऐसे ठीक है, जिसकी जैसी मानसिकता है, हम क्या करेंगे। जब बलमुआ की बात ही आ गई है, तब देख रहे हैं डीजे बज रहा है। अच्छा, वो लोग गीत जब बजता है गाँव में, आप लोग गीत आदमी हैं, कभी कभी सुनते होंगे गीत को कि नहीं? देखिए भाई, गीत तो कान तो कितना मुनेंगे हम लोग, कितना बंद करेंगे, लेकिन सुनते हैं। जब किसी के घर में बजता है, जब अपना कोई होता है, जब वहाँ वो गीत बजती है, हमारी वही माताएं, वही बहनें, वही भाभी, वही माँ जब उस पर थिरकती हैं लोग या सुनती है, तो हम लोगों को थोड़ा से गंदा लगता है कि बेटा इस गाने को मत बजाइए, कुछ अच्छा गीत बजा दीजिए। गाने वाले तो गा ही रहे हैं जी। गाने वाले गा रहे हैं, मगर जब से आप लोग जोगी गीत गा रहे हैं तब से काफ़ी सुधार हो चुका है। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जब हम जोगी गीत जब हम शुरू किए तो कोई गाने वाला जोगी गीत नहीं था। आपका भाई संतोष मधुर था, उसके पहले किसी ने एक दो गाना गा के छोड़ दिया बहुत पहले, फिर वो भाई अपना दूसरा लाइन चेंज कर। लेकिन जब हम लोगों ने इस पर रिसर्च किए तो जोगी गीत जो हम मार्केट में लेकर आए, तो कई कलाकार जो है इस गीत को लेकर आए, तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना जी। लोग सुधार तो हुआ होगा कि भाई देखिए, ऐसी गीत अगर कोई गाए तो अश्लीलता नहीं फैलेगी। लेकिन हम लोग तो गा ही रहे हैं, बजा ही रहे हैं भाई। ठीक है, जोगी गीत मत गाइए, लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए मिजाजी गीत गाइए। बलगरता न रहे कि हमारी बहन है, हमारी माताएं हैं, हमारी बिटिया है, हमारा बेटा है। अब हम जब गंदी चीज़ परोसेंगे तो बच्चों के ऊपर असर तो पड़ेगा ना, हमारी बेटियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर असर तो गिरेगा ना सर। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि लोग अश्लीलता गाते हैं कि मिलियन में गाना जाए, और ये जोगी बाबा हैं जो गाते हैं ऐसी सुंदर सुंदर गीत कि इनका भी गाना कई मिलियन है। आज चैनल भी इनके कई मिलियन में है, बाकी इनके ऊपर कभी घमंड नहीं देखा गया। जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि एक गाना हिट हो जाता है तो लगते हैं हिटने। हम लोग तो देखिए, आजकल का ज़माना ऐसा हो गया कि एक कलाकार का अगर 1 मिलियन चला गया तो 3 बार केक काटते हैं। आप लोग नहीं काटते हैं? यहाँ तो 60 मिलियन, 50 मिलियन, 40 मिलियन गया तो कभी हम लोग केक नहीं काटे। पैसा बचाते हैं? नहीं, पैसा नहीं बचाते। अगर कहते हैं तो अब 1 मिलियन जाएगा तो काट लेंगे। कम से कम कवि जी के नाम पर तो काट लीजिए आप लोग। नहीं, जरूर काटेंगे। तो करते हैं कवि लोग? अरे बहुत कवि जी लोग बहुत मेहनत करते हैं, और इस दिल में कवि लोगों का सम्मान होता है। कलाकार ऐसे हैं कि कवि लोग का गाना लिखते हैं कि जब हिट हो जाता है तो कवि की छोड़ देते हैं, ख्याल नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, दोनों लोगों के सामंजस्य माँ बेटे का जैसे होता है ना, पिता और माँ जैसे होते हैं ना, उसी तरह राइटर और कलाकार का जो है संबंध है, और उसको लेके चलना चाहिए। जैसे माँ से आप अलग हो जाएंगे या पिता माँ से अलग हो गया तो कैसे गृहस्थी कैसे चल पाएगी, व्यवहार कैसे चल पाएगा। उसी तरह अगर सिंगर से राइटर अलग हो गया या समाज वालों से अलग हो गया तो सिंगर कहाँ रह गया? फिर तो अकेले क्या करेगा। और राइटर भी बेचारा अगर अकेले है बिना सिंगर के तो फिर वो क्या कर पाएगा? वो भी अधूरा है। हाँ, वो भी तो ये एक दूसरे से के लोग दो है संपूरक हैं। और इस नए साल में क्या कोई नया एल्बम तो सर बराबर ही निकलते हैं। हाँ, अब चैनल पे जाएंगे तो आपको गीत मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये थे संतोष मधुर जी, बड़े भैया हैं, बहुत प्यार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं सभी कलाकारों को। और आप लोग इनके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में चलते क्या कहें, कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे भैया का जो है कौन सा है, लाडो लाइव दुनिया को आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और जो है इनके हर न्यूज़ को आप लोग प्यार से देखिए और सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय बाबा गुरु गोरखनाथ।